कभी जीतने का घमंड आ जाए तो मेरी इस बात को जरूर याद कर लेना। तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुमने जिंदगी में बहुत सक्सेस हासिल कर दी है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे आसपास के ये लोग इतने बुद्धू कैसे हो सकते हैं। तुमसे मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में तुमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं। मतलब तुम्हारी जितनी क्षमता है उनकी क्षमता तुमसे दोगुनी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका नहीं हुआ। तुम्हारी जितनी क्षमता में हुआ, तुम जितनी क्षमता में सक्सेसफुल बने, उनके पास में दोगुनी क्षमता होने के बावजूद भी वो सक्सेसफुल नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि उनकी परिस्थितियां तुमसे ज्यादा खराब थी, उनके हालात अलग थे। अब तुम मुझे कह सकते हो कि लालचन मीना तुम किस्मत को सपोर्ट कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा किस्मत को सपोर्ट। किस्मत को तो मैं एक तरीके से ऐसे मानता हूं कि हम एक गेम में है और किस्मत एक चुनौती है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम्हें आज अगर मेहनत करने का मौका मिला है, असफल होने का मौका मिला है, तो भी तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें इसमें घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी घमंड आ रहा है तो दुनिया में कई अस्पताल हैं, कई लोग भरे पड़े हैं जो तुमसे ज्यादा योग्य हैं या जो तुमसे ज्यादा योग्य बन सकते हैं, जो तुमसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जो तुमसे ज्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस बेड को नहीं छोड़ सकते। और अगर उन्होंने उस बेड को छोड़ा तो उन्हें अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए सक्सेस का घमंड पालने में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि वैसे भी सक्सेस का घमंड सक्सेस को ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं देता। इससे बढ़िया है कि तुम उन लोगों की मदद करने की सोचो। तुम सोचो कि उनकी जिंदगी भी तुम्हारी तरह अच्छी बन जाए, तभी तुम्हारे सक्सेसफुल बनने का कोई मतलब होगा। और अगर तुम्हें ये मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम अपनी सक्सेस का भ्रम ऐसे ही पाल रहे हो। तुमने सक्सेस पाली, बढ़िया बात है, लेकिन अगर तुम खुद को ग्रेट समझ रहे हो तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, नहीं भाई साहब, तुम ग्रेट नहीं हो, तुमसे भी ग्रेट हैं। समझो इस बात को और छोड़ो अपना ये घमंड। क्योंकि अगर आज आपने मेरी बात को नहीं माना और इस घमंड की बात को माना तो मैं तो अभी थोड़ी देर में स्किप हो जाऊंगा, लेकिन वो घमंड जो तुम्हारे अंदर है, जिसे तुम बाहर नहीं आने देना चाहते, वो तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो तुम्हारी सक्सेस को खा नहीं जाएगा। फिर तुम्हारे पास में क्या ऑप्शन बचेगा? तुम्हारे पास में यही ऑप्शन बचेगा कि अरे यार, मैं पहले इतना धनी था, पहले इतना सक्सेसफुल था, मेरी परिस्थितियां खराब हो गई। हुई नहीं, आपने कर दी। सक्सेसफुल होना ही काफी नहीं होता, सक्सेसफुल बने रहना पड़ता है। एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया तो क्या अब उसका काम खत्म हो गया? नहीं, काम उसका बढ़ गया। वास्तव में वो सक्सेसफुल क्यों है? वो सक्सेसफुल इसीलिए तो है क्योंकि वो दूसरों से कुछ अलग कर रहा है या अलग तरीके से कर रहा है। कुल मिला के वो दूसरों से बेहतर सेवा प्रदान कर रहा है, तभी तो लोग उसे वो सब दे रहे हैं जो उसे मिल रहा है। पैसे की बात कर लो, लोग पैसा क्यों दे रहे हैं उसे? इसीलिए तो दे रहे हैं क्योंकि वो उस लायक बन चुका है। लेकिन जब भी हम सक्सेस बने रहने की बात करते हैं, सक्सेस को बनाए रहने की बात करते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि बात ऐसी है कि एक इंसान अगर खुद ही पेट खराब होने के बावजूद भी उटपटांग चीजें खाना बंद ना करे, तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या किया जा सकता है? चलो खा लेता है वो, फिर उसके बाद में कैसे भी करके मशक्कत करके वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में वो बोलने लग जाता है कि नहीं, अब मुझे अपने खाने को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया, तो अब मेरे शरीर में वो ताकत है। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर इस लापरवाही में वो उठपटांग खाना शुरू कर देगा और बंद नहीं करेगा, वो वापस से अस्पताल में होगा। तो ठीक वैसे ही मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जैसे उस व्यक्ति के स्वस्थ होने के बाद में स्वस्थ बने रहने के लिए नियम जरूरी है, ठीक वैसे ही तुम्हारे सफल होने के बाद में सफल बने रहने के लिए कुछ नियम जरूरी है। और एक नियम यह है कि अहंकार को दूर रखो। अहंकार वो गलत खाना है, मतलब जब व्यक्ति खाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो अंदर ही अंदर बर्बाद हो रहा होता है। मतलब एक व्यक्ति सोचता है कि मैं मजे ले रहा हूं और ये खाना खा रहा हूं, लेकिन हकीकत क्या होती है? हकीकत ये होती है कि वो खाना उसको अंदर से खाने की तैयारी कर रहा होता है, और जैसे ही टाइम मिलता है वो खा भी जाता है। तो ठीक वैसे ही जब शुरुआत में सक्सेस मिलती है तो अहंकार आता है। ऐसा लगने लगता है कि हमारे आसपास के तो सभी बुद्धू हैं, बस मैं ही एक बचा हूं जो समझदार है। और ऐसा सोचने में हमें बड़ा मजा आता है, दिखावा करने में, उन पर रौब जमाने में। और जब ये हरकतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम जानबूझ के दूसरों का अपमान भी करने लग जाते हैं, दूसरों को नीचा फील करवाने लग जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम अहंकार के शिकार बन चुके हो, और अहंकार का परिणाम तुम्हें भले ही तुरंत ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे दिख जाएगा तुम्हें भी असर, क्योंकि तुम भी उन्हीं लोगों की जगह पे आ जाओगे, शायद उनसे भी नीचे गिर जाओगे। और एक अहंकार ऐसा भी होता है, और सिचुएशन ऐसी भी होती है कि एक व्यक्ति काफी मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके, एड़ी चोटी का जोर लगा के सक्सेस हासिल कर लेता है। फिर इसके बाद में वो सोचता है कि यार कर ली ना हासिल, अब मजे हैं, अब तो मैं कभी कभी काम करूंगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन तुम्हारी ये लापरवाही तुम्हारी असफलता की तैयारी है। कहीं ना कहीं ये भी तो एक अहंकार ही है कि अब तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं बस ऑर्डर दूंगा। अहंकार की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि ये एक इंसान से चिपक जाता है, ये उसकी पहचान बनने लग जाता है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति जो समझदार है वो उससे कहता है कि यार तेरे अंदर अहंकार आ चुका है, ये तुझे बर्बाद करेगा, तो वो व्यक्ति मानने से ही मना कर देगा कि नहीं है, वो स्वीकार करने से ही मना कर देगा। और कुछ व्यक्ति हैं जो कहेंगे कि है तो है, मतलब पहली सिचुएशन में वो जानता नहीं है कि उसमें अहंकार है, और दूसरी सिचुएशन में वो जानता है लेकिन उसके बावजूद भी उसको स्थान देता है। तो अगर अहंकार आता है तो उसे स्वीकार कर दो। ये जो फीलिंग आती है ना कि कभी कभी लगता है कि अपुन इच भगवान है, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, अभी तुम कह रहे हो कि अपुन इच भगवान है और खुद को अच्छा महसूस कर रहे हो। अगर यही हाल तुम्हारा कुछ महीनों या कुछ सालों तक रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम खुद को पूरा संसार समझ रहे थे और तुम एक रेत के दाने के बराबर भी नहीं निकलते। तुम जो अभी अप्पू नीच भगवान है ये वाला रोब जमा रहे हो, कहीं एक टाइम के बाद में तुम्हें ऐसा ना कहना पड़ जाए कि अरे यार वो तो कण कण में भगवान है, तो मैं भी जूती का कण हूं तो मैं भी महान हूं। तो
तो अगर आपके मुंह पे ये बात आ ही चुकी है कि आप भी महान हैं जूते के कण होके भी, तो आपसे कहना चाहूंगा कि दूसरे लोग भी महान हैं, वो आपसे कम नहीं है। तो आपको बर्बाद होना है या सुधरना है, ये मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है और ये आपका चुनाव है।